Hello everybody, welcome in next Android app development video tutorial। तो गाइस जैसे कि हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में बटन, चेकबॉक्स, लेआउट्स और स्क्रीन की प्रॉपर्टीज़ डिज़ाइनिंग सेक्शन में देख चुके हैं। आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में ब्लॉग सेक्शन में जाएंगे और बटन और चेक बॉक्स इनके हम ब्लॉक्स को देखेंगे कि इनके कौन से ब्लॉक्स होते हैं और कैसे उनके ऊपर वर्क किया जा सकता है। तो ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए आप डिज़ाइनिंग सेक्शन के साथ देख रहे हैं ब्लॉक्स का बटन है, ठीक है। ब्लॉक्स के बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपको ब्लॉक्स के इंटरफेस में ले आएगा, लेकिन अब चूँकि हमने ब्लॉक सेट नहीं किए इसलिए हमें कोई ब्लॉक्स नज़र नहीं आ रहा। तो आपने जिस कंपोनेंट के ब्लॉक्स को सेट करना है उस सबसे पहले उस कंपोनेंट को आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि फ़र्स्ट हम बटन से स्टार्ट लेते हैं, तो जैसे ही हमने बटन के ऊपर क्लिक किया तो इसके सारे जो हैं ब्लॉक्स ये आपके सामने शो हो जाएंगे। ये सारे ब्लॉक्स हैं, मीन कि ये दूसरे अल्फाज में कोडिंग ही है, ठीक है। इन ब्लॉक्स को यूज़ करेंगे। अब जैसे कि हमने डिज़ाइनिंग सेक्शन में बटन को डाल दिया, ठीक है, ऐप डेवलप कर ली, लेकिन उसके बाद वो बटन वर्क नहीं करेगा क्योंकि उसके बैक साइड पे कोई ब्लॉक नहीं लगाए, कोई कोडिंग नहीं की गई। तो जैसे कि देखिए पहला ब्लॉक है, इसका बहुत ही ईजी है। जैसे आप किसी भी कंटेंट के ऊपर कर्सर को ले जाएंगे तो हेल्प के लिए आपको एक मैसेज देगा। जैसे कि देखिए इसके ऊपर लिखा है व्हेन बटन वन क्लिक डू। तो देखिए इसके ऊपर हम कर्सर ले जाते हैं तो एक मैसेज आता है कि यूज़र टैप्ड एंड रिलीज दी बटन। और इसका मेथड क्या होगा, इसको आप ड्रैग करते हुए इस विंडो के अंदर डाल लोगे। जैसे आपने ड्रॉप किया तो आप ये बटन का ब्लॉक क्लिक वाला ये आपकी ऐप का हिस्सा बन गया, लेकिन अभी तक इसने वर्क नहीं करना क्योंकि देखें इसके अंदर स्पेस है, ठीक है। ये जाहिर कर रही है कि इस बटन के अंदर मज़ीद वर्क होना है अभी। तो अब इस ब्लॉक्स के अंदर ऐसे ब्लॉक सेट होंगे जिनकी शेप्स इससे मिलती जुलती होगी। जैसे कि देखें ये है कॉल बटन वन, परफॉर्म क्लिक, कॉल बटन वन, सेट शैडो, सेट बटन बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो हम सिंपल जो है इसी ब्लॉक को उठा लेते हैं। इसको भी क्या करना है, आपने क्लिक करनी है और ड्रैग करते हुए स्क्रीन के ऊपर डाल लेना है, ठीक है। और अब क्या करना है, इसको आपने सेट करना है इस ब्लॉक के अंदर। अब देखें जैसे अगर तो ब्लॉक उसके अंदर सेट होने वाला होगा तो ये येलो कलर की लाइंस इसकी साइड पे गाइड कर रही हैं कि ब्लॉक इसके अंदर सेट हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये ब्लॉक कंप्लीट नहीं हुआ कि इसके अंदर अभी तक ये गैप मौजूद है। तो इसको अब क्या करेंगे, हमने देखा कि सेट बटन वन बैकग्राउंड कलर टू। अब हम कलर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से हम कलर उठाएंगे, ठीक है। हम कहते हैं कि ब्लू कलर। इसको हमने इस तरह ड्रैग किया और इस ब्लॉक को अटैच कर दिया। अब हमारा ये पहला ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है क्लिक का, कि व्हेन बटन वन क्लिक डू सेट बटन वन बैकग्राउंड कलर टू ब्लू। अब जैसे ही आप बटन वन को क्लिक करोगे तो बटन वन के क्लिक होते ही जो बटन वन का बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो जाएगा। ये इस ब्लॉक के अंदर कोडिंग हो चुकी है। ये नहीं है कि ये जो है क्लिक वाला इवेंट सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज करने के लिए यूज़ होगा। इसके अंदर जो भी आप ब्लॉक लगाओगे, बटन से लगाओगे, स्क्रीन से लगाओगे, ठीक है, वो ये परफॉर्म करेगा। जैसे कि मज़ीद देखते हैं हम, सेट बटन वन एनेबल टू। अब देखिए इसमें हमने एक नेक्स्ट ब्लॉक अटैच किया। और दूसरा इसका बहुत इजी मेथड है कि वार्निंग्स और एरर्स, ठीक है। ये आपकी वार्निंग्स हैं कि जो मेजर गलती नहीं होती,
ठीक है। और ऐप के अंदर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है अगर वार्निंग हो तो। लेकिन अगर आपका कोई एरर शो हो रहा है, जैसे ये क्रॉस का साइन है, यहाँ 0 लगा हुआ है, तो फिर आपकी ऐप जो है वो क्रैश करेगी। इसलिए इन चीज़ों को भी साथ देखें। तो अब हमने नेक्स्ट ब्लॉक अटैच किया, सेट बटन 1 एनेबल टू। अब जैसा कि हमने डिज़ाइनिंग सेक्शन में देखा था कि यही चीज़ हमें मिली थी चेक बॉक्स की सूरत में। अगर हमने इसको स्टार्ट में चेक किया हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बटन एनेबल्ड है। लेकिन अगर हमने इसको अनचेक कर दिया और जैसे ब्लॉक सेक्शन में जाएंगे हम, तो हम लॉजिक में जाएंगे। लॉजिक में जाते हुए इसको क्या करेंगे, हम ट्रू कर देंगे। अब क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही ऐप लॉन्च होगी तो बटन 1 एनेबल्ड नहीं होगा, ठीक है, वो वर्क नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही यूज़र उसके ऊपर क्लिक करेगा तो फिर वो क्या होगा, फर्स्ट एनेबल्ड होगा और उसके बाद जो आपने लॉजिक उसके साथ सेट किया होगा वो ही वर्क करेगा। अब हम बारी बारी जो है इसके तमाम ब्लॉक्स को देख लेते हैं कि क्या होगा। यानी पहला ब्लॉक है इसका व्हेन बटन 1 क्लिक टू। जैसा कि हमने देखा कि जैसे ही बटन क्लिक हो तो वो कौन सा एक्शन परफॉर्म करे, वो हम इस ब्लॉक सेक्शन में करेंगे। उसके बाद व्हेन बटन 1 गॉट फोकस टू। फोकस क्या चीज़ है कि जैसे ही आपका कर्सर बटन के करीब जाता है तो वो कोई एनिमेशन करे या कोई और फंक्शन करे। उसके बाद है कि व्हेन बटन 1 लॉन्ग क्लिक टू, कि टच किया यूज़र ने, देखिए इसके साथ मैसेज दे रहा है कि यूज़र हेल्ड दी बटन, उसको होल्ड करके रखे यूज़र। ठीक है, अब ये होल्ड मीन के जैसे क्लिक के मानी होते हैं कि राउंड अबाउट आप कह सकते हो कि लेस देन 1 सेकेंड, यानी प्रेस हुआ और रिलीज़ हो गया बटन। लेकिन जैसे 1 to 2 सेकेंड बटन प्रेस रहता है तो उसके बाद जो होगा वो एक, यानी आप इस बटन के ऊपर 2 मिनट्स लगा सकते हो कि क्लिक हुआ तो वो और एक्शन परफॉर्म करेगा, लॉन्ग क्लिक हुआ तो वो और एक्शन परफॉर्म करेगा। उसके बाद लॉस्ट फोकस के कर्सर जो है वो बटन से दूर हो जाता है। नेक्स्ट ब्लॉक है व्हेन बटन 1 टच डाउन, कि बटन को जब यूज़र ऊपर से नीचे टच करेगा तो फिर वो कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है कि व्हेन बटन 1 टच्ड अप, कि जब यूज़र बटन को नीचे से ऊपर की जानिब टच करेगा तो फिर बटन कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगा। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक है कॉल बटन 1 परफॉर्म क्लिक, कि एक तो ये है कि हम बटन को प्रेस करते हैं तो क्लिक होती है, लेकिन ये जो ब्लॉक है अगर हम इसको किसी ब्लॉक के अंदर अटैच कर देंगे तो ये ब्लॉक जो है जब भी एक्टिव होगा तो बटन ऑटोमेटिकली जो है वो क्लिक परफॉर्म करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉक है, ये प्रोसीजर ब्लॉक है, ठीक है, ये इनको मज़ीद ब्लॉक्स चाहिए होते हैं वर्क करने के लिए। कॉल बटन 1 सेट शेडो, कि बटन 1 जो है उसका शेडो अगर आप सेट करना चाहते हो, उसका साया बनाना चाहते हो, तो उसके लिए ये ब्लॉक यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है कि इसमें देखें एक्स, वाई, रेडियस और कलर, ये 4 चीज़ें हैं। अब एक्स और वाई ये क्या चीज़ें आपकी मैथमेटिकली, यानी आप कह लो कि एक चीज़ को आप 2 हिस्सों में डिवाइड करते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, यानी हॉरिजेंटली और वर्टिकली, यानी अप टू डाउन और राइट टू लेफ़्ट, कि वो कितना साया बने, ऊपर से नीचे की जानिब कितना साया बने और लेफ़्ट टू राइट कितना साया बने, वो आप पुट करोगे। उसके बाद रेडियस, कि जो उसके अंदर अब एक दायरा है तो दायरे का जो अंदरूनी हिस्सा होता है मुकम्मल तौर पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको क्या बोलते हैं, जैसा कि हम एक सर्कल लगाते हैं, अब ये सर्कल आप चेक कर रहे हो, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये होगा दायरे का कुत्तर,
ठीक है, डायामीटर। और अगर आप इसमें चाहते हो रेडियस को देखना, तो रेडियस में आप ऐसे समझ लो कि जो हाफ सर्कल होगा, यानी मीन के सेंटर से दायरे के मुहित या किसी पॉइंट तक जो फासला होगा उसको बोलेंगे हम रेडियस। तो ब्लॉक सेक्शन में हमने देखा कि रेडियस की चीज़ क्या चीज़ है। अब कलर्स आप देखो, इन ब्लॉक सेक्शन में आपको ये इसका एक अलग सेक्शन है जिसके अंदर आपको सारे कलर्स जो हैं मिल जाते हैं। ठीक है, इनको आप ब्लॉक्स में अटैच कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक आता है हमारा फॉन्ट बोल्ड का, यानी ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आपने वहाँ सिलेक्ट की हुई हैं तो फिर यहाँ आप उनको, यानी फ़र्ज़ करो आपने उधर सेट फॉन्ट बोल्ड कर रखा है और जहाँ आप उसको एनेबल नहीं करना चाहते, यानी पहले फॉन्ट बोल्ड है तो आप चाहते हो कि जैसे ही बटन 1 क्लिक दो तो उसका फॉन्ट जो है वो बोल्ड ना रहे। आप क्या करोगे, इसको फॉल्स कर दोगे। फॉल्स यानी ट्रू क्या है एक चीज़ का ठीक होना, और फॉल्स क्या है उसके उल्ट होना। यानी ये थे कुछ बटन के ब्लॉक्स। अब आया कि ये रियल में वर्क करते भी हैं या नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इन ब्लॉक्स को थोड़ा थोड़ा जो है वो विज़िट भी करेंगे और साथ में आपको लाइव टेस्ट करके भी दिखाएंगे। इसके नीचे ब्लॉक्स आप देखो, सेट बटन 1 टेक्स्ट 2। नेक्स्ट कुछ ब्लॉक्स जो हैं इसमें देखें, जैसे कि सेट बटन 1 टेक्स्ट 2। इस ब्लॉक को ले लेते हैं हम। बहुत ही इजी हैं ब्लॉक्स, बस ये है कि जस्ट स्टार्ट में थोड़ा इशू आता है और बाद में जो है ये बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अब इसी को हम ले लेते हैं। देखिए इसमें टूल्स में आप चले जाओ टेक्स्ट में। अब चाहते हो कि जैसे ही बटन 1 क्लिक हो तो उसका टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाए। तो आप क्या करोगे, ये दो ब्लॉक्स जो हैं अटैच कर लोगे आप। अब यहाँ आपने क्या करना है, वो टेक्स्ट डाल देना है जो आप चाहते हो कि हमने लिखा था क्लिक मी, तो अभी जो है हम चाहते हैं कि इसके ऊपर लिखा जाए क्लिक्ड। ठीक है, अब क्या होगा इस ब्लॉक सेक्शन से कि जैसे ही बटन 1 क्लिक होगा तो बटन 1 का जो टेक्स्ट है वो क्या सेट हो जाएगा, क्लिक्ड। नेक्स्ट ब्लॉक को देखते हैं हम। उसके बाद सेट बटन 1 विजिबल टू। अब विजिबल और अनविजिबल मैं आपको प्रॉपर्टीज़ में बता चुका हूँ कि उधर तो हमने विजिबल रखा हुआ है, जैसे ही अब बटन विजिबल है तो ही वो क्लिक होगा। ठीक है, अब जैसे ही वो बटन क्लिक हो और चाहते हो कि वो बटन गायब हो जाए तो इस ब्लॉक को आप यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करेंगे हम, कि जैसे ही बटन 1 क्लिक हो हम लॉजिक से ये ब्लॉक उठा के इसमें लगा देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे ही बटन 1 क्लिक होगा तो बटन 1 विजिबल फॉल्स हो जाएगा, यानी वो विजिबल नहीं रहेगा। तो ये चंद एक बेसिक जो यूज़ होते हैं ब्लॉक्स, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उनके बारे में कुछ आपको गाइड मिल गई। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका थोड़ा लाइव टेस्टिंग करेंगे और मज़ीद जो स्क्रीन और हमने देखा था चेक बॉक्स, ठीक है, इनके ब्लॉक्स, इस तरह सारे टूल्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके ब्लॉक्स ये नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इशू है कमेंट करें, और मज़ीद जो है लेटेस्ट और
डेवलपमेंट की सीरीज़ की वीडियो और मज़ीद डेवलपमेंट की वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।